नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं सिनिकॉम फॉर्मुलेशन लिमिटेड के बारे में। बेसिकली इस स्टॉक को मैं इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो इंटरेस्ट है वो पेनी स्टॉक्स के प्रति ज़्यादा है। तो हम सारी चीज़ें इसमें देखने वाले हैं सिनिकॉम फॉर्मुलेशन से रिलेटेड। क्या इसका फंडामेंटल अच्छा है, क्या ये एक अच्छा पेनी स्टॉक साबित हो सकता है आगे आने वाले टाइम में। तो दोस्तों, हम लोग चार्ट्स, टेक्निकल चार्ट्स और साथ ही साथ फंडामेंटल को देख के ये डिसीजन लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सारी डिटेल, सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो इनकी वेबसाइट है, यहाँ पे बहुत अच्छी वेबसाइट नहीं कह सकते इसको। बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इनका दो सेक्शन है, एक डोमेस्टिक का और दूसरा जो है ये एक्सपोर्ट करते हैं। तो बेसिकली आइए अब देखते हैं कि क्या क्या ये मटेरियल्स जो हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो सिनिकॉम जो यहाँ पे जो मीन्स मटेरियल्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे पहली चीज़ तो फॉर्मुलेशंस है। पैकिंग मटेरियल जैसे कि दवाई ववाई जो भी पैकेज होता है, ऊपर का जो कवरिंग होती है उसको पैकिंग मटेरियल बोलते हैं। बेसिकली ये एक तरीके का कहने का मतलब क्या है कि जो इनका मेडिकल सेक्टर है, जो फार्मा सेक्टर से ये बिलोंग करते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। मर्चेंट एक्सपोर्ट भी हैं। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स आप देख पा रहे हैं। और वहीं पे सर्जिकल जितने भी इंस्ट्रूमेंट, जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं सर्जरी या फिर किसी भी टाइप का ऑपरेशन करने के लिए, तो यहाँ पे ये प्रोवाइड करते हैं। हालांकि बैंडेजेस वगैरह भी आपको दिख रहा है। तो छोटी सर्जरी से लेके बड़ी सर्जरी तक का इनका पूरा जो है रेंज है। अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो और कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे। अगर हम इनके पेज को अगर एक बार विज़िट करते हैं तो गाइज़, अगर हम इनके जो प्रोडक्ट वाले सेक्शन में अगर हम लोग आए हैं, यहाँ पे अबाउट अस पेज में आप जाके भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 591 प्रोडक्ट्स जो हैं इनके बिकते हैं। तो 591 जो है प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं। तो जो आपका टैबलेट्स हो गया और यहाँ पे कैप्सूल्स है, बहुत सारी है। यहाँ पे इंजेक्शन वगैरह भी है। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। और ऑलमोस्ट जो यहाँ पे कुछ दवाई के नाम्स वगैरह भी दिए हुए हैं। आप इसको रख पढ़ सकते हैं। मीन्स कहने का मतलब ये है, ये एक कंपनी ऐसी है जो कि फार्मा सेक्टर में है और एक छोटा पैक है गाइस, बट इसमें बहुत बड़ी लॉटरी भी लग सकती है अगर इनका फंडामेंटल जो है वो स्ट्रांग रहा तो इस बात को आप नोट करिए। क्योंकि फार्मा में होता ही क्या है गाइस, आप खुद सोचिए। दवाई होती है, दैट्स इट। पैकिंग के एरिया में भी इन्वॉल्व है। तो एक तरीके से कहने का मतलब ये है कि फार्मा का एक कंप्लीट सेटअप है गाइस। इनके पास एक पूरा का पूरा एक कंप्लीट सेटअप है जिसमें जितनी भी एसेंशियल चीज़ें होती हैं जो फार्मा से रिलेटेड होती हैं। यहाँ पे सब कुछ है इनके पास एक तरीके से अगर कहें तो। काफ़ी अच्छी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें हैं। ये टेबल आपका ख़त्म नहीं होने वाला है। ऑलमोस्ट 591 प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इनका ग्लोबल प्रेजेंस आइए चेक कर लेते हैं एक बार। दोस्तों, यहाँ पे ग्लोबल प्रेजेंस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, बहुत सारी। ऑलमोस्ट इतनी कंट्रीज़ हैं कि आप यहाँ पे अगर गिनना स्टार्ट करिए तो ऑलमोस्ट आपको 2 से 3 मिनट लग जाएगा। यहाँ पे इसको स्किप कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखिए तो आप एक इसकी वेबसाइट पे आके आप चेक कर सकते हैं कहाँ कहाँ पे है। मैं एक जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर देखिए तो यहाँ पे आपका कनाडा आ जाता है और डोमिनिकन रिपब्लिक आपका आ जाता है और यहाँ पे पेरू आ गया, फिर नाइजीरिया। बहुत सारी हैं। मलेशिया भी है, वियतनाम भी है, फ़िलिपीन भी है, कंबोडिया भी है, थाईलैंड है, फिर उसके बाद आपका हांगकांग है, फिर भूटान, म्यांमार, नेपाल और फिर उसके बाद कॉन्गो और बहुत सारी चीज़ें हैं। हम यहाँ पे अब दोस्तों आइए हम लोग बात करते हैं सिनिकॉम फॉर्मुलेशन इंडिया लिमिटेड की फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं। आइए देखते हैं। अभी जैसा कि हम लोग ने डिस्कशन कर ही लिया कि ये एक फार्मा की कंपनी है। अभी अगर आप देखेंगे इनके जो फाइन स्टार्स हैं, जो बड़े बिग इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने कितनी रेटिंग दी है इसको ऑलमोस्ट। तो अभी अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसकी रेटिंग ऑलमोस्ट 4 आउट ऑफ 5 है। तो बहुत ही अच्छी रेटिंग है। जनरली इतनी रेटिंग आपको किसी और स्टॉक में नहीं देखने को मिलती है। अभी अगर हम यहाँ पे चेक करें तो इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो आप देखेंगे तो 495 करोड़ का है। तो ठीक ठाक है एज अगर हम कंपेयर करें एक पेनी स्टॉक की जो कि 6 रुपये पे अभी ट्रेड कर रहा है। और ऑलमोस्ट ये 6 रुपये भी नहीं था गाइज, ये ऑलमोस्ट 1 या 2 रुपये के नियर अबाउट था कुछ अभी बीते कुछ महीनों पहले। और अभी अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसका जो अभी डेप्थ है वो ऑलमोस्ट 2.15 करोड़ का है। तो अब ये हमको देखना है कि इसका डेप्थ बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। हाँ बोल लो।
भाव शेयर्स की ग्रोथ के बारे में डिस्कशन करें तो यहाँ पे 10% की है, तो 10% तक की अच्छी है। अगर आप मीन्स एक छोटे स्टॉक से अगर आप कितनी उम्मीद कर रहे हैं तो 10% एक अच्छी खासी है। और यहाँ पे अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे या फिर आप रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी देखिए तो 12 तक की है, जो कि एक अच्छी है। आप कुछ भी देखिए गाइस, ये कंपनी जो है एटलीस्ट ये मीन्स घटी हुई कंपनी नहीं है, ये स्लो एंड स्टडी ग्रोथ कर रही है। वहीं अगर आप प्रॉफिट देखिए तो प्रॉफिट इसका 6% तक का हुआ है। मैं इसका आपको एक बार ग्राफ भी दिखाना चाहूँगा जो इसका फाइनेंशियल ट्रेंड है, तो उसमें आप क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे इसके बार ग्राफ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसका जो अच्छा बहुत अच्छा ज़्यादा मीन्स जंप नहीं देखने को मिला है, बट यहाँ पे स्लो एंड स्टडी आपको पिछले 3 सालों से स्लो एंड स्टडी अप ट्रेंड या फिर आप जो भी मीन्स प्रॉफिट हो रहा है इस कंपनी को स्लो एंड स्टडी। वहीं अगर प्रॉफिट देखेंगे तो बढ़ ही रहा है, 8.64 से ही अभी चल रहा है करेंटली, 14.25 पे चल रहा है। वहीं अगर रेवेन्यू पे देखिए तो ये रेवेन्यू भी हर साल जो है कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत % इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा अगर जंप और अगले साल में फॉल देखना तो ये भी किसी काम का नहीं है, ये किसी काम के हमारे नहीं आने वाला है अगर ऐसा कुछ देखने को मिले। आपको हमेशा जो है प्रॉफिट या फिर रेवेन्यू जैसी चीज़ें हैं वो स्लो एंड स्टडी बढ़नी चाहिए, तभी जो है एक सॉलिड मीन्स बैकग्राउंड मिलता है उस कंपनी का, और उससे आपको जनरली पता भी लग जाता है। कभी कभी क्या होता है कि आपको कभी कभी स्पाइक देखने को मिला, फिर अगले साल में अगले क्वार्टर में एकदम घुस गया, तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें सस्टेनेबिलिटी नहीं रहती उन चीज़ों में। और दोस्तों अगर हम लोग जो है एज ए इसका पी चेक करें तो यहाँ पे ये 34 का चल रहा है बेसिकली। अभी अगर आप देखें तो ये स्टॉक अपने सेक्टर पी से डाउन पे है, तो इसका मतलब आप एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, क्योंकि यहाँ पे अभी जो है 42 का मीन्स सेक्टर में जितने भी स्टॉक हैं सिनिकॉम फॉर्मुलेशन के जितने भी पीयर्स हैं मीन्स इससे रिलेटेड मीन्स जैसे फार्मा कंपनीज कुछ और भी मीन्स जितनी कंपनीज हैं उसका पी अभी 42 का चल रहा है अगर हम उसका एवरेज निकालें। सो यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो 34 तक का अभी इसका पी चल रहा है, तो एक टाइप से कहने का मतलब हुआ कि अभी यहाँ पे आप बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं सिनिकॉम फॉर्मुलेशन में। सो अभी अगर आप देखेंगे तो डिविडेंड किसी भी टाइप की डिविडेंड नहीं देता है, जनरली बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं हो रहा है बट स्लो एंड स्टडी हो रहा है। मे बी वो आगे आने वाले टाइम अगर ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो यहाँ पे आपको डिविडेंड यील्ड बेसिकली देखने को मिल जाएगा। अगर दोस्तों हम लोग सिनिकॉम फॉर्मुलेशन का चार्ट देखें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का जो टारगेट्स वगैरह मैं एक बार बता देता हूँ आपको। तो अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस एरिया आपका ऑलमोस्ट ये वाला लेवल्स मिल रहा है, तो ये ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं 9.50 की नियर अबाउट में है। तो यहाँ तक आप अपना जो है इस स्टॉक को एज ए होल्ड करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप और ज़्यादा लॉन्ग या फिर मेरे हिसाब से आप राउंड लेवल ही लेके चलिए तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो आप इसको ना ले चल के आप 10 रुपीज़ तक का राउंड लेवल लेके चल सकते हैं और यहाँ पे आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगर आपका पर्सपेक्टिव है 1 या 2 साल तक का, तब की मैं बारे में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। अगर स्पेसिफिक छोटे टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें कि कहाँ पे हमें जो है लेना चाहिए, तो अभी अगर हम बात करें तो यहाँ ये जो आपका जब स्टॉक रजिस्ट किया था और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था तो एग्जैक्टली हम यहीं पे एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी करेंगे। तो ये हमारा लेवल्स हैं 1 मिनट। सो आपके लेवल्स हैं ऑलमोस्ट 5.75। इसको थोड़ा नीचे ही रखिए क्योंकि यहाँ तक ये स्टॉक करेक्ट कर सकता है। सो 75 तक आप ले सकते हैं यहाँ पे 5.75 पे, क्योंकि ये एक अच्छा लेवल है और यहाँ पे आप अपनी जो है एज ए फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। और अगर प्रॉफिट बुकिंग के बारे में बात करिए तो मेरे हिसाब से अब इसकी जो जर्नी जो चल रही है ये एज ए कंटिन्यू रहने वाली है ऑलमोस्ट जब तक ये 10 तक नहीं टच कर देता। मे भी करेक्शन आएगा, ऐसे छोटे मोटे करेक्शन आते रहेंगे, बट यहाँ पे एक जो लॉन्ग रन है उसमें आपको यहाँ पे फ़ायदा मिलने वाला है। तो अभी अगर हम देखें तो यहाँ पे कंटिन्यूसली जो है सर्किट लग रही है, मे बी साइड एक बार जो है प्रॉफिट और ये कुछ टाइम के लिए यहाँ पे स्पेंड करेगा बट ये करेक्ट नहीं करेगा गाइस। अगर आप यहाँ पे देखिए तो ये ऑलमोस्ट इसका ये जो रेजिस्टेंस एरिया था इसने इसको टच नहीं किया, इसने इसको रिस्पेक्ट नहीं किया, ये यहीं से होल्ड करके फिर ऊपर चला गया। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे अभी ये थोड़ा सा होल्ड कर सकता है और फिर यहाँ से मूवमेंट कर सकता है। तो ये 2 सिनेरियोज बन रहे हैं गाइस, और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जो भी सोच रहे हैं एज ए बिगनर अगर पेनी स्टॉक में आना चाहते हैं, मीन्स पेनी स्टॉक में अगर उसको लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को दिखा सकते हैं।
और सिनिकॉम फॉर्मुलेशन एक अच्छा पेनी स्टॉक है। अगर हम बाकी पेनी स्टॉक्स को कंपेयर करें, जैसे कि आरका हो गया या और भी चीज़ें जितनी भी स्टॉक्स हैं आपके, जो रिलायंस कैपिटल या फिर जितने भी स्टॉक्स हैं, तो यहाँ पे सिनिकॉम फॉर्मुलेशन एक अच्छा रोल प्ले कर रहा है। सो होप कि वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक जो करेंगे। मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद।